नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, वैशाख मास की जय हो। गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम प्रकाश और दूसरे का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बड़ा कास्ट का था और प्रकाश छोटा कास्ट का था। दोनों के खेत व घर पास पास में ही थे। प्रकाश गणेश भगवान का परम भक्त था। वह अपने फसल का 1/3 हिस्सा सबसे पहले गणेश भगवान के मंदिर में चढ़ा आता था। दोनों किसान साथ ही फसल बेचने शहर में जाते और साथ ही घर आते थे। कुछ दिनों के बाद प्रकाश खूब अमीर हो गया। उसका घर बड़ा हो गया। उसके खेत खलिहान में उसने और भी जमीनें ले ली। एक दिन दोनों किसान शहर जा रहे थे। अभी प्रहलाद ने प्रकाश से बोला, भाई एक दिन तुम मुझसे गरीब थे और आज देखो तुम कितने अमीर हो गए हो। भाई तुम्हारे तरक्की का क्या राज है? तब प्रकाश ने बताया कि मेरा नया फसल होने पर गणेश भगवान के मंदिर में पहले चढ़ा आता हूँ, उसके बाद ही फसल मंडी में बेचने के लिए ले जाता हूँ। इसी दिन से प्रहलाद ने भी निश्चय किया कि मैं भी अपने फसल का 1/3 हिस्सा गणेश मंदिर में चढ़ाकर ही फसल बेचूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस दिन वह मंदिर में जाकर गणेश भगवान के मंदिर में 1/3 अनाज चढ़ा दिया और बाकी अनाज लेकर शहर गया। उस दिन उसे 4 गुना मुनाफा हुआ। प्रहलाद बहुत खुश हुआ। उसे भी खजाने की चाबी मिल चुकी थी। प्रकाश और उसका परिवार गणेश भगवान की पूजा पाठ और व्रत करने लगे। देखते ही देखते प्रहलाद भी खूब तरक्की करने लगा। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने दोनों किसानों पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, वैशाख मास की जय हो। पुरानी बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसकी आंखों से दिखाई नहीं देता था। उसका एक बेटा और बहू थी। वह बुढ़िया सदा ही गणेश भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रसन्न होकर बुढ़िया माई के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले, आज तेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तब बुढ़िया माई बोली कि प्रभु, मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं कल फिर से आ जाऊंगा, तब तुम मांग लेना, तब तक तुम सोच लो। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और बोली, बेटा, गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और मुझे वर मांगने को कहा है, तो बताओ मैं क्या मांगूं? पुत्र बोला कि माँ देखो, हम लोग कितने गरीब हैं, हमें धन की बहुत कमी है, तो तू गणेश भगवान से धन मांग ले। तब बुढ़िया माई अपने बहू से पूछती है। तब बहू कहती है, माई आप तो नाती पोते मांग लीजिए। अब बुढ़िया माई सोचती हैं कि यह तो सब अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः वह अपने पड़ोसन के पास जाती हैं और सारी बात पड़ोसन से कहती हैं। तब पड़ोसन कहती है, बुढ़िया माई तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगेगी, क्यों नाती मांगेगी? तो अपने लिए अपने आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जो बची जिंदगी है वह आराम से कट जावे। बुढ़िया माई अगले दिन घर के मंदिर में जाकर बैठ जाती है। तब तक गणेश भगवान प्रकट होते हैं। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई क्या चाहिए तुम्हें, मांग लो। तब बुढ़िया माई कहती हैं, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार का सुख दें और अंत में मोक्ष की प्राप्ति दें। यह सुनकर गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तुमने तो हमको ठग ही लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। गणेश भगवान इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जो कुछ भी मांगा था वह सब उन्हें मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर प्रसन्न हो बुढ़िया माई की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, वैशाख मास की जय हो।